आज हम अध्याय 14 का स्वाध्याय करेंगे, जो गुणत्रय विभाग योग है। आइए 14वें अध्याय का हम लोग स्वाध्याय प्रारंभ करें। इसके पूर्व हमने 13वें अध्याय में क्या पढ़ा, इसको थोड़ा सा संक्षेप में जान लें। 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षण बताकर उन दोनों के ज्ञान को ही ज्ञान कहा और क्षेत्र का स्वरूप, स्वभाव, विकार तथा उसके तत्वों की उत्पत्ति का क्रम भगवान ने वहां पर बताया था। 19वें श्लोक से प्रकृति पुरुष के प्रकरण का आरंभ करके तीनों गुणों की प्रकृति में होने वाला कहा तथा 21वें श्लोक में यह बात भी भगवान ने बताई कि पुरुष का फिर से अच्छी या अधम योनियों में जन्म पाने का कारण गुणों का संग ही है। अब उस सत्व और तम, इन तीनों गुणों के संग से किस किस यौन में जन्म होता है, गुणों से छूटने का उपाय कौन सा है, गुणों से छूटे हुए पुरुष का लक्षण तथा आचरण कैसा होता है, इन सब बातों की जानकारी स्वाभाविक ही इच्छा होती है। इसलिए उस विषय को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने 14वें अध्याय का आरंभ किया है। 13वें अध्याय में वर्णन किए गए ज्ञान को ज्यादा स्पष्टता पूर्वक समझाने के लिए भगवान कृष्ण 14वें अध्याय के पहले 2 श्लोक में ही ज्ञान का महत्व बताकर फिर से उसका वर्णन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने इस अनूठे वचन में कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानों में भी उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर तुम्हारे लिए कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। श्री भगवान के इस वचन में उनकी असीम करुणा है, इसमें उनकी असीम कृपा निहित है। ज्ञानों में अति उत्तम ज्ञान को मैं फिर तेरे लिए कहूंगा, इस बात को वह पहले भी कई बार कह चुके हैं। अब वह फिर से कहते हैं कि मैं इस ज्ञान को तेरे लिए पुनः कहूंगा। यह करुणा है सदगुरु की। गुरु क्या है, वो थकता नहीं है। जब तक शिष्य का रूपांतरण न हो जाए, वह बार बार कहता है और कहता ही चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण तो श्रेष्ठतम सदगुरु हैं, वह गुरुओं के भी गुरु हैं। और हम सभी का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें भी एक ऐसे गुरु मिले हैं जिन्होंने हमारे लिए ज्ञान का भंडार खोल कर रख दिया है, जिन्होंने हमारे लिए 3200 पुस्तकें लिख डाली हैं, हमारे लिए 108 वाङ्मय लिख डाले हैं, हमारे लिए कितने और फोल्डर्स बना रखे हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उस ज्ञान को किस तरीके से और कितना प्राप्त कर पाते हैं, वो हमारी श्रद्धा पर है। आइए उन गुरुदेव के बारे में हम दोनों के एक प्रज्ञा गीत के माध्यम से हम जाने कि हमारे गुरुदेव ने हमें क्या दिया है। मैं रेखा दीदी से निवेदन करूंगा कि वह अपने का अनम्यूट करें और एक छोटा सा प्रज्ञा गीत प्रस्तुत करें। रेखा दीदी, कैमरा नहीं आया, अगर आ गई हो। हेलो। हाँ जी, प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। हाँ, मैं गुरुदेव के चरणों में एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ इनके लिए। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, 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 सतगुरु तुम्हारे प्यार
सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, दोनों जहां को दास ने तब से भुला दिया, दोनों जहां को दास ने तब से भुला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जी दिया। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया, वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा अच्छा भाव बना दिया। अब इसी के साथ हम दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। पहले श्लोक का भाव था कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान जो है वो संपूर्ण लौकिक पारलौकिक ज्ञानों से उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है। यह ज्ञान परमात्म तत्व की प्राप्ति का रामबाण उपाय है। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सबके सब साधक परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। इसी के साथ दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम सधर्ममागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। भगवान इसमें कहते हैं कि इस ज्ञान को आश्रय करके धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में व्याकुल नहीं होते। श्री कृष्ण अपने वचन में बार बार पुरुष शब्द का प्रयोग करते हैं। सामान्य दृष्टि एवं सामाजिक दृष्टि से कोई इस पर विचार करेगा तो उसके मन में सवाल उठ सकता है कि क्या उनकी बातें, उनके उपदेश केवल पुरुष के लिए हैं, स्त्रियां स्त्रियों के लिए नहीं है क्या? लेकिन श्री कृष्ण के वचनों में
उनके संदर्भ में यह प्रश्न बिल्कुल गैर जरूरी है, क्योंकि उनके अनुसार पुरुष का अर्थ है आत्मा। इसे और साधारण शब्दों में कहें तो व्यक्ति। इसमें सामान्य और सामाजिक अर्थों में कहे जाने वाले पुरुष और स्त्री दोनों ही सम्मिलित हैं। श्री भगवान के अनुसार सृष्टि में दो ही मौलिक तत्व हैं, पुरुष एवं प्रकृति। इनमें से पुरुष चैतन्य सत्ता है और प्रकृति जड़ है। पुरुष शब्द में प्राणी मात्र के लिए, सभी जीवों के लिए प्रबोध है, इसीलिए इसमें पुरुष का संबोधन किया गया है। अब इसी के साथ हम जो है तीसरे श्लोक पर चलते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, मम योनिर्महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां। अद्भुत है यह वचन भगवान श्री कृष्ण का। वह कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति उत्पत्ति का स्थान है और मैं उसमें जीव रूपी गर्भ की स्थापना करता हूं। उसी में समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इस सूत्र में भगवान मूल प्रकृति कह रहे हैं वह उनकी त्रिगुणमयी माया है, और वही माया समस्त प्राणियों के गर्भाधान का स्थान है। उसी माया में चैतन्य रूपी की स्थापना होती है। वह जड़ चेतन पुरुष प्रकृति के संयोग से समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है। जिस जगत में हम सब रह रहे हैं वो माया का जगत है, प्रकृति का। प्रकृति के तीन गुणों से इसकी रचना होती है। उसी में जन्म, उसी में मृत्यु, उसी में कुछ पाने की दौड़, उसी में कुछ छूट जाने का दुख पैदा होता है। भगवान कहते हैं कि वह बीज की स्थापना करते हैं और जड़ चेतन के संयोग से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। जड़ पदार्थ मैटर ये शरीर के रूप में है, चेतन ऊर्जा और कॉन्शसनेस ये परमात्मा के रूप में है। और हमारा अस्तित्व जड़ और चेतन पदार्थ और परमात्मा दोनों के संयोग से बनता है, जिसे हम मनुष्य कहते हैं। वह इन दोनों का ही जोड़ है, और इसीलिए न कोई मरता है कोई नष्ट होता है। जो मरता है वह तो जड़ है, वह तो वैसे ही निर्जीव था, मरा हुआ था। जो जीता है वह तो सदैव चेतन है, जन्म मृत्यु से परे है, परमात्मा है। उसके मरने का तो कोई उपाय ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसी के साथ भगवान चौथे श्लोक में कहते हैं, निषु कौन्तेय मूर्तयः अहम बीज प्रपिता। भगवान कहते हैं कि नाना प्रकार की योनियों में, अर्थात संपूर्ण योनियों में जितने शरीर पैदा होते हैं उन सबकी माता तो प्रकृति या त्रिगुणमयी माता है, जो उन्हें अपने गर्भ में धारण करती है, और मैं उनमें बीज की स्थापना वाला पिता हूं। तो पहली बात तो यहाँ पर यह है कि भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि योनियां मात्र वो नहीं है जो इस जगत में हमारी आंखों के सामने है, जो मनुष्योत्तर है, हमसे उन्नत है या अवनत है, जो गंधर्व यक्ष किन्नर नाग दानव राक्षस पिशाच ये सारे के सारे हैं। उन सभी योनियों की माता प्रकृति और मूल पिता परमेश्वर है। सारा जगत मात्र प्रकृति के उनकी त्रिगुणमयी सत्ता के तीन गुणों के खेल से चल रहा है, और वो तीन गुण है सत्य रज और तम। अब इसको जरा यहाँ थोड़ा समझ लें संक्षेप में कि तम क्या है। तम है जड़ता की, ठहराव की, अवरोध की दशा है। वी कैन कॉल इट इनर्शिया आल्सो। यदि कोई प्रयास ना किया जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक चट्टान है, पहाड़ के किनारे में पड़ी है, उसके नीचे ढलान हो सकती है, परंतु जब तक उसे कोई पीछे से धक्का न दे उस पर कोई गति नहीं आएगी, दबाव न डाले तब तक उस चट्टान का हिल पाना संभव नहीं हो पाता। यथा स्थिति में पड़े रहना, तंद्रा में पड़े रहना, जड़ता में पड़े रहना, सोते रहना, निष्क्रियता में पड़े रहना, ये तम के कारण है। तम ही मृत्यु की अंत की अवस्था है, वहां पर पूर्ण ठहराव है।
फिर जब तक दोबारा धक्का न पड़े कोई गति नहीं होती। अब वो गति देने की शक्ति कहाँ से आती है? वो गति देने की शक्ति रज की शक्ति है। रज माने ऊर्जा, रज माने प्रवाह, रज माने सक्रियता। जगत में प्रवाह रज के कारण आता है। ऊर्जा, उमंग, उत्साह, उल्लास, उत्सव, ये सब रज के कारण है। मृत्यु तम है तो जीवन रज है। इसी को हठ योग में सूर्य और चंद्र के नाम से पुकारा गया है। एक का कार्य पोषण तो दूसरे का कार्य अंत करना है। एक प्राण भरता है तो दूसरा सोखता है। अब एक अगर छोटे बच्चे को आप देखेंगे तो पाएंगे, अगर ध्यान से देखें तो निरंतर हमेशा गतिमान रहता है, इधर उधर भागता रहता है, मानो कि ऊर्जा के ढेर पर बैठा हुआ है। जवानी में आते आते वो ऊर्जा संतुलन में आ जाती है, क्योंकि दूसरे छोर से प्राण चुक रहे होते हैं। जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है प्राण शुष्क हो जाते हैं, ऊर्जा शिथिल हो जाती है। इसलिए बच्चे की ऊर्जा थामनी मुश्किल हो जाती है, तो जिसके प्राण जाने वाले हों उसे ऊर्जा देना भी मुश्किल हो जाता है। बचपन में तीव्रता, गति, प्रवाह, ये रज के, प्राण के, ऊर्जा प्रवाह के कारण है। और बुढ़ापे में जो शिथिलता है, जो अवरोध है, जो ठहराव है, वो तम के, ऊर्जा के समाप्त प्राय हो जाने के कारण है। और जवानी जो है वो दोनों के मध्य संतुलन के कारण है। सत ही संतुलन है। जहां दोनों गुणों का संतुलन है वहीं सत का प्राकट्य है। सत माने प्रकाश, सत माने समग्रता, सत माने संतुलन। रुक जाना, ठहर जाना तम है, त्वरा, तीव्रता रज है, तो संयम और संतुलन सत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार तीनों गुणों के परस्पर खेल के कारण ही ये सृष्टि चल रही है, प्रवाहमान है। प्राणी पैदा हो रहे हैं, मिट रहे हैं, सृष्टि है, स्थिति है, प्रलय है। इनके मूल में प्रकृति का मातृ रूप और परमेश्वर का पितृ रूप है। इन तीनों गुणों में संतुलन से ही स्थिरता आती है। अब इसी के साथ हम 5वें श्लोक में चलते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबधन्ति महाबाहो देहे देहिन्मन्यवयम्। इसमें भगवान ये कहते हैं कि इसके देखिए पूर्व के श्लोक में एक अद्भुत चिंतन श्री भगवान ने दिया था। उन्होंने कहा था कि संसार के समस्त प्राणियों के माता पिता जगत जननी और परम पिता परमेश्वर है। यहाँ यह सत्य समझ लेना आवश्यक हो जाता है कि इंसान का पुत्र इंसान ही बनता है, हाथी नहीं। शेर का पुत्र शेर ही बनता है, बकरी नहीं। वैसे ही परम पिता की संतान होने के कारण हम भी उसी दिव्यता को अपने भीतर धारण करते हैं। परमात्मा का अंश रूप होने के कारण हम में भी परमात्मा से एकाकार होने की पूरी क्षमता है, पूरी संभावना है। यदि मनुष्य की जीवात्मा परमात्मा की उत्तराधिकारी न होती तो हमारे दिव्यता के शिखर पर पहुंचने की कोई संभावना ही शेष न रहती। परंतु माया के जगत में घिरे होने के कारण हम इस शाश्वत सत्य को भूल बैठते हैं और स्वयं को मरण धर्मा शरीर मानने लगते हैं। 14वें अध्याय के इस 5वें श्लोक में इसी ओर इशारा करते हुए श्री भगवान कहते हैं कि अविनाशी जीवात्मा को नाशवान देह से बांधने का, या यूं कहें कि उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न करने का कार्य प्रकृति से उत्पन्न होने वाली ये 3 गुण हैं, सत, रज और तम, यही करते हैं, जिनकी चर्चा इससे पूर्व के श्लोक में की गई थी। अब यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि जीवात्मा के शरीर से बंधे रहने के लिए प्रकृति के इन 3 गुणों का होना जरूरी है। अगर जीवन में निराशा ही निराशा है, तम ही तम है, तो फिर क्या होगा? व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा। जीवन में थोड़ी सुख की झलक मिले, यह आसरा रहे, इतनी सोच भी, इतनी रज भी बांधने के लिए पर्याप्त हो जाता है। सत इनके मध्य संतुलन बैठाता है, परंतु सत भी बंधन का कारण बनता है। ये भगवान आगे बताएंगे कि किस तरीके से सत भी बंधन का कारण बनता है। किसी को तम और रज के गुणाभेद को देखकर ऐसी प्रतीत न होने लगे कि मात्र रज और तम ही बंधन के कारण है, सत नहीं। और इसीलिए भगवान इस ओर संकेत करते हुए अपने अगले वचन को कहते हैं 6वें श्लोक में, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश कमनायमम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। यहाँ पर क्या है
निष्पाप उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात अभिमान से बांधता है। जब हमको सत्य हमारे अंदर होता है लगता है वर्मा जी भाई साहब डिस्कनेक्ट हो गए इंटरनेट की वजह से। वरुण वो ज्वाइन कर रहे हैं, एक ही सेकंड में ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ 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 स्लाइड्स चेंज हो रही थी राजेश भैया। हाँ स्लाइड चेंज हो रही थी, बीच में वो बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। राजेश भाई, आप संडे के यज्ञ के बारे में थोड़ा बता दीजिए, संडे के यज्ञ और गायत्री महाविज्ञान के बारे में तब तक। जी सभी साथियों को प्रणाम। वर्मा जी भाई साहब ज्वाइन होते हैं उसके पहले जो है संडे को हम लोग जो है ऑनलाइन इसी तरह एकत्र होकर के गायत्री महायज्ञ करते हैं। हमारा संकल्प है कि हम लोग जो है 24 लाख मंत्र की आहुति प्रदान करें साथ में मिल करके, ताकि सूक्ष्म जगत में वो हलचल पैदा की जा सके। जो आजकल की आपदा आई हुई है उस आपदा को से हम सबको एक रक्षा कवच मिल सके। आपदा अभी तक गई नहीं है, काफ़ी हद तक उसका क्षालन हो चुका है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ अति आवश्यक है उस क्षालन में करने में सहायता मिले। तो यही प्रार्थना रहेगी कि हम लोग अधिक से अधिक भाई बहन देव परिवार मिल करके इस ऑनलाइन गायत्री महायज्ञ में जुड़ करके, कि क्या है ये एक साथ में एकत्र करना और अलग अलग स्पॉट में, जैसे कि ऑनलाइन गायत्री महायज्ञ में क्या होता है, कोई नासिक से, कोई अहमदाबाद से, कोई मुंबई से, कोई कर्नाटक से, कोई बेंगलोर से, कोई अमेरिका से, कोई सिंगापुर से, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग घरों से यज्ञ करते हैं। तो वहाँ पे एक ऊर्जा अलग अलग जगह ज्योति जलती है, तो बहुत उसका एक अलग इफेक्ट होता है। गुरुदेव ने यही बताया था कि हमें छोटे छोटे यज्ञ का कभी कर्म चलना चाहिए, तो इसके माध्यम से अलग अलग जगह ऊर्जा पैदा होगी, तो सूक्ष्म जगत में एक बड़ी हलचल होगी और इसके कारण जो है हम सब इस आपदा से शीघ्र ही आपस में जो है आ सकते हैं। दूसरा एक गायत्री महाविज्ञान की श्रृंखला चल रही है। गुरुदेव ने जो है पूरा जो है 3000 साहित्य के रूप में गायत्री महाविज्ञान लिखा है। उसका एक
उसकी एक छोटी सी सूत्रधार में गायत्री महाविज्ञान है, लेकिन गायत्री महाविज्ञान का जो विस्तार है गुरुदेव के प्रत्येक साइड में आपको झलक दिखाई देगी। उनके एक एक शब्द में जो है आपको जो है गायत्री महाविज्ञान की झलक होगी। तो उसका एक तत्व ज्ञान का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसकी विवेचना जो है हर संडे को मिल करके 7 बजे करते हैं। तो उसमें भी आप अगर गायत्री महाविज्ञान के तत्व दर्शन को प्राप्त करना चाहें तो उसमें जरूर भाग लें। और ये गुरुवार को हम लोग मिल करके भगवद गीता का स्वाध्याय करते हैं, क्योंकि जीवन में अगर हमारे जीवन में कुछ कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है ये भगवद गीता। उठते बैठते जागते योगेश्वर की कृपा हम सब की बनी रहे, ये भाव रखते हुए हमें गीता का स्वाध्याय तो करना ही चाहिए, साथ में गायत्री महाविज्ञान। आई थिंक वर्मा जी भाई साहब आ चुके हैं, तो जो है वर्मा जी भाई साहब कंटिन्यू करेंगे। हाँ भैया म्यूट है आप, वर्मा जी भाई साहब म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक ठीक, अब बोलिए। हाँ जी, आवाज हाँ आवाज आ रही है, आ रही है। ओके। तो हम जरा संक्षेप में हम शुरू से ले लेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ नेटवर्क का इशू हो गया। तो दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था, इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगता सर्गेऽपि गोपजायन्ते प्रलयन्ते न व्यथन्ति च। भगवान ने कहा, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। उसके बाद भगवान ने कहा, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महद ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। आगे भगवान कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहम बीज प्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज का स्थापन करने वाला पिता हूँ। इसके बाद भगवान कहते हैं कि किस तरीके से ये तीनों गुण जो है हमें बांधते हैं। सत्तम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब आगे बताते हैं, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश कमनायम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। निष्पाप उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से बांधता है। तो हम यहीं पर थे और ये बात कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है हमें लगे कि जो सतगुण है वो नहीं बांधता, लेकिन जब सतगुण होता है तो वह भी कई बार कि हम सुखी हैं और हम ये कर रहे हैं या हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं, इस अभिमान के कारण हमें सत्वगुण भी बांधता है। अब हम 7वें श्लोक में चलते हैं। 7वें और 8वें को हम एक साथ लेंगे। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संयम समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम तमस्तु ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां परमादास्य निद्राभिः अनिबध्नाति भारत। अभी 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कुंती नंदन, तुम तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से जीवात्मा के बंधन का कारण बनता है। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि जहां संग की कामना जुड़ जाती है, where there is a feeling of attachment, वहां क्या होता है, वही बंधन का आधार जो है प्रकट हो जाता है।
यदि संग ना हो तो कर्म जो है वो बंधन कारक नहीं बनते। तब निष्काम भाव से किए गए कर्म ही मुक्ति का कारण बनते हैं। इस सूत्र के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह स्पष्ट करते हैं कि रजोगुण किस माध्यम से जीवात्मा का जन्म मरण के बंधन में डालता है। रजोगुण को बंधन कारक बनने के लिए जीवात्मा का राग से मुक्त होना जरूरी है। जहां राग है वहां आसक्ति है, जहां आसक्ति है वहां संग की और तादात्म्य की कामना है, और जहां तादात्म्य की कामना है वहां मात्र बंधन ही बंधन है। जब हम किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी परिस्थिति से, किसी पैसे से संबंध की ओर हम आकर्षित होते हैं तो होता क्या है कि इस भाव के साथ हम आकर्षित होते हैं कि हमारे आकर्षण की एवज में ये व्यक्ति, पद या वस्तु हमें कुछ सुख प्राप्त कराएंगे। यही राग है। यहां तक कि महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्र में इसे कुछ इस तरह परिभाषित किया है, सुखानुसयी राग। अब देखिए, रजोगुण जो है राग को, आकर्षण को उत्पन्न करता है, तो जीवात्मा में या तो उसे पाने की तृष्णा बलवती हो जाती है, और या जो मिल चुका है, और दोनों ही स्थितियों में संग का भाव बंधन का कारण बनता है। तृष्णा या आसक्ति के कारण राग रूप कर्म ही जीवात्मा के बंधन का आधार है। परमात्मा तृष्णा और आसक्ति से, राग की पहुंच से, माया के उद्योगों से परे है। परमात्मा का अंश होने के कारण बंधे तो हम भी नहीं हैं, परंतु आसक्ति के कारण हमने स्वयं ही अपनी स्वतंत्रता को अवरुद्ध कर लिया है। कोई जंजीरों को ही आभूषण समझकर बैठ जाए तो उसमें उसके स्वयं के अतिरिक्त किसे दोष दिया जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव इस संदर्भ में एक रोचक कथा सुनाया करते थे। वो कहते थे कि एक व्यक्ति एक संत के पास अपनी व्यथा लेकर पहुंचा और कहने लगा कि मैं लाख प्रयत्न करता हूं पर पत्नी और बच्चों के प्रति जो मेरा मोह है वो कम नहीं होता। पैसा भी मैंने बहुत कमा लिया है, पैसा भी मैंने पर्याप्त कमा लिया है, उसके प्रति भी आकर्षण है वो भी कम नहीं हो पा रहा है। तो क्या आप कोई ऐसा मंत्र दे सकते हैं जिसको पढ़ने से मेरी आसक्ति कम हो जाए? तो संत बोले, वत्स मैं तुम्हारी सहायता जरूर कर सकता हूं, परंतु उससे पहले तुम मुझे इस कमंडल से मुक्त कराओ। इस कमंडल ने मेरे हाथ को पकड़ लिया है। ऐसा कहते हुए संत ने अपना कमंडल उस व्यक्ति को दिखाया। स्पष्ट था कि उन्होंने उस कमंडल को अपने हाथ से पकड़ा हुआ था, न कि कमंडल ने उनके हाथ को पकड़ा था। तो स्वाभाविक था कि वह व्यक्ति संत के विचित्र आचरण के संदर्भ में उनसे अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता। तो उसने प्रश्न किया संत से कि महाराज, आप तो ज्ञानी व्यक्ति हैं, ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं? कमंडल आपने स्वयं अपने हाथों से पकड़ा है, उससे मुक्त करने का कार्य कोई और कैसे कर सकता है? तो संत बोले, पुत्र फिर आसक्ति तो तेरे मन ने ही पैदा की है, उससे मुक्त कराने के लिए औरों की शरण में क्यों भटकता घूम रहा है? इसी तरीके से 8वें श्लोक में क्या है कि रजोगुण के उद्गम और आधार को समझाने के बाद अब भगवान तमोगुण की चर्चा करते हैं। वह अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह क्या है? प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा जीवात्मा को शरीर से बांधता है। सत्य यही है कि जीवात्मा सदा सर्वदा नित्य और मुक्त है, परंतु प्रकृति के विभिन्न गुणों के मोह में पड़कर वो देहासक्ति के कारण जन्म और मरण के बंधन में पड़ जाता है। इससे पिछले सूत्र में योगेश्वर श्री कृष्ण ने रजोगुण किस प्रकार जीवात्मा के बंधनों का कारण बनता है ये बताया, और अब वह तमोगुण की बात कर रहे हैं। अब हम 9वें श्लोक में चलते हैं। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। अब इसमें कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। किस तरीके से बांधता है इसको भगवान कह रहे हैं। अब हम 10वां श्लोक देखते हैं। रजस्तम स्वाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। इसमें
भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर जो ये 3 गुण होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो गुण बढ़ता है उसकी मुख्यता हो जाती है और दूसरे गुणों की गौणता हो जाती है। यही जो है गुणों का स्वभाव है। और जब 2 गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है, तब उस बढ़े हुए गुण के क्या लक्षण होते हैं, इसको बताने के लिए पहले बढ़े हुए सत्व गुण के लक्षणों को भगवान बताते हैं। 11वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या विवृद्धम सत्वमित्युत। भगवान ये कहते हैं कि जब इस मनुष्य के शरीर में सब द्वारों अर्थात 10 इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश और विवेक उत्पन्न हो जाता है, तब यह जानना चाहिए कि मनुष्य में सतोगुण बढ़ा हुआ है। प्रकाश का अर्थ रजोगुण द्वारा उत्पन्न इंद्रिय कामनाओं की पीड़ा और वासनाओं के उद्योग से तथा तमोगुण द्वारा प्रदत्त निद्रा, आलस्य और प्रमाद के अज्ञान से पार चले जाना। इसी प्रकार ज्ञान का अर्थ विवेक अर्थात सत असत, नित्य अनित्य, शाश्वत, मरण धर्मा, कर्तव्य अकर्तव्य के मध्य जो अंतर है उसका बोध हो जाना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों प्रकाश और ज्ञान का प्राकट्य इस बात का प्रतीक है कि उस व्यक्ति के भीतर सतोगुण का आधिपत्य या प्रमुखता है। अब हम 12वां श्लोक देखते हैं। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामस्मः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अब यहाँ भगवान ये कहते हैं कि हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर मनुष्य में लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा ये वृत्तियां पैदा होती हैं। जब व्यक्ति में रजोगुण बढ़ता है तब मनुष्य में लोभ आदि प्रवृत्तियों की बढ़ोतरी होती है। सत्य तो यह है कि हर व्यक्ति में हर काल में ये तीनों ही गुण उपस्थित होते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यदि गुणातीत अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है तो उसे इन तीनों गुणों से मुक्त, पार व परे कहा जा सके। प्रत्येक के भीतर सतोगुण का सुख और प्रकाश, रजोगुण की कामनाएं और आकांक्षाएं तथा तमोगुण का अज्ञान और निष्क्रियता किसी न किसी मात्रा में हमेशा उपस्थित रहते हैं, परंतु इन गुणों की मात्रा अस्थायी या समान कभी नहीं होती। जब एक गुण बढ़ता है और अपना प्रभुत्व प्रदर्शित करता है तो शेष 2 गुण गौण हो जाते हैं, पर समाप्त नहीं होते, वो भी रहते हैं। जैसे कोई अज्ञान बस तमोगुण, बस मान लीजिए किसी के अंदर तमोगुण ज्यादा आ गया और अज्ञान बस क्रोध करने लगा, तो उसमें क्या होगा कि जो सतोगुण की शांति है और जो मन का सुख है वो सब गौण हो जाते हैं, वो सब पीछे चले जाते हैं। उसी तरीके से जब रजोगुण की प्रभुता होती है तब शेष 2 जो गुण हैं वो गौण हो जाते हैं और व्यक्ति में लोभ, लालच, कर्मों को प्रारंभ करने का भाव, अशांति, महत्वाकांक्षाएं ये सब जन्म लेती हैं। रजोगुण की बढ़ोतरी के साथ इनकी भी बढ़ोतरी साथ साथ होती चलती है। शास्त्रों में एक कथा आती है, शायद आप लोगों ने सुनी होगी। एक राजा थे ययाति जो थे, उन्होंने क्या है कि 100 वर्ष का जीवन जी लिया। तो क्या हुआ कि मृत्यु जब यम के दूत से लेने आए तो वह उनके आगे गिड़गिड़ाने लगा कि अभी तो मेरे मन में अनेक लालसाएं हैं जो पूरी नहीं हुई हैं, कृपया उन्हें पूरी होने दीजिए, एक मौका हमें और दे दीजिए। तो यमदूत बोले, यदि तुम्हारे स्थान पर कोई और अपना जीवन देने का इच्छुक हो तो हम उसकी जीवात्मा को ले जाएंगे, तुम उसकी आयु का भोग कर लेना। ययाति के पौत्र ने उसको जो है अपनी आयु दे दी। अब वह आयु भी उसने भोग ली तो यमदूत दोबारा आए, ययाति फिर गिड़गिड़ाया, अभी भी उसकी अनेक कामनाएं शेष थीं। फिर किसी और ने अपनी आयु दे दी। ऐसा 1000 वर्ष तक होता रहा, परंतु तब भी उसके मन की कामनाएं कभी शांत नहीं हो पाई। अंततः वह विक्षिप्त की तरह हो गया और बोला कि घी की आहुतियां डालने से यज्ञ की अग्नि कभी शांत नहीं होती बल्कि और भड़कती हैं। इसी प्रकार कामनाओं को तृप्त करने के प्रयास से वह कभी शांत नहीं होती बल्कि निरंतर बढ़ती ही जाती हैं। इसी के साथ हम जो है अब अगले श्लोक पर चलते हैं।
क्या है कि अगले श्लोक में बढ़े हुए तमोगुण के क्या लक्षण होते हैं, इसको भगवान 13वें श्लोक में बताते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुरु नंदन। इसमें भगवान ये कहते हैं कि हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अर्जुन को आगाह कर रहे हैं, उसे चेता रहे हैं, उसे सजग कर रहे हैं। क्या सजग कर रहे हैं? कि उन लक्षणों के प्रति, उन गुणों में मात्रात्मक वृद्धि के साथ जो व्यक्ति में प्रकट होते हैं। इससे पूर्व के श्लोक में उन्होंने सतुगुण और रजोगुण वृद्धि के लक्षणों के विषय में कहा, तो अब वह तमोगुण की वृद्धि से व्यक्ति में उत्पन्न होने वाले लक्षणों का उल्लेख कर रहे हैं। वे कहते हैं कि तमोगुण के बढ़ने से अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह प्रकट होने लगते हैं। अप्रवृत्ति या कुछ ना करने की इच्छा, निष्क्रियता, जड़ता, प्रमाद, कार्य में प्रवृत्त ना होना, मोह, जो मिल गया उससे ही आसक्त होकर वहीं ठहर जाना, इन सब के मूल में गहराई के साथ यह भाव बैठा है कि जितनी मेरी आंखों के सामने है वही बस सत्य है। उसी को पाने और उसी के साथ आसक्त हो जाने का नाम जीवन है। ऐसी भावनाएं अप्रकाश से आती हैं, ऐसी भावनाएं उसके जीवन और चिंतन में आती हैं जिसे जीवन की सही सम्यक समझ नहीं है। जो अभी भ्रांति में जी रहा है वह भ्रांति में, और भ्रांति में कौन जिएगा? वही जिएगा जिसे अभी अंधेरे ने घेर रखा है। इसलिए अंधेरे का एक नाम तमस है, और उसी तमस की बढ़ोतरी मनुष्य के व्यक्तित्व को अज्ञान और अविवेक, अप्रकाश से आच्छादित कर देती है। अब यहाँ भी एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगा कि पुराणों में एक कथा आती है कि एक जुआरी को शराब पीने से लेकर नशा करने तक अनेकों ऐब उसके अंदर थे। एक दिन क्या हुआ, वो नशे में धुत था। उसी अवस्था में उसने कुछ फूल खरीदा, सोचा कि गांव की नर्तकी को भेंट करूंगा। नशे की अवस्था में लड़खड़ाता जा रहा था कि एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो मन उसका ग्लानि से भर उठा। सोचने लगा कि मैं भी क्या कुकृत्य करने जा रहा था। ग्लानि व्यथा के भावों के साथ उसने वो पुष्प लिए और निकट के स्थित भगवान के मंदिर में ले जाकर प्रभु प्रतिमा के आगे समर्पित कर दिया। अब जब उसका शरीर छूटा तो चित्रगुप्त उसके कर्मों का हिसाब करने बैठे। तो उन्होंने उससे कहा कि तुमने जीवन भर पाप किया है, उसके बदले में सैकड़ों वर्ष की नारकीय यातना तुम्हारे हिस्से में आती है। मात्र एक पुण्य तुमसे हुआ है, जब तुमने ग्लानि में भरकर सच्चे हृदय से भगवान को अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। उसके बदले में तुम्हारे हिस्से में एक घड़ी के समय हिस्से जितनी अवधि के लिए देवराज इंद्र का सिंहासन आता है। अब तुम क्या पहले भोगना चाहोगी ये बताओ। तो जुआरी ने यह सोचा कि नरक यातना तो वर्षों तक चलेगी, क्यों न स्वर्ग ही पहले भोग लिया जाए। तो चित्रगुप्त ने उसकी कामना स्वीकार करते हुए उसे क्षण भर के लिए स्वर्ग का सिंहासन दे दिया। अब सिंहासन मिलते ही जुआरी ने सोचा कि मेरे जीवन के एक सात्विक कर्म ने मुझे स्वर्ग का सिंहासन दिला दिया, तो दोबारा एक और सात्विक कर्म करने में क्या हर्ज है। ऐसा विचार आते ही उसने हाथ में जल लेते हुए संकल्प किया कि स्वर्ग की सारी संपदा महापुरुषों की, ऋषियों की, मुनियों की सद व्यक्तित्वों में वितरित कर दी जाए। अब उसके विचार करते ही इस दान का पुण्य उसके भाग में आ गया। उसके कर्मों का जब दोबारा हिसाब किया गया तो चित्रगुप्त बोले, तुमने यह दान देकर जो सत्कर्म किया है उससे तुम्हारा सैकड़ों वर्षों का नरक कट गया है। अब तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा कोई पाप अब बचा ही नहीं है। और उसे पराक्रमी राजा विरोचन का जन्म मिला। एक सात्विक कर्म प्रकाश की एक किरण सघन तमस को सदा के लिए तिरोहित कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तमोगुण की उपस्थिति व्यक्ति के व्यक्तित्व में छाए अंधकार की सघनता से परिभाषित होती है। जितना तीव्र प्रभाव तमोगुण का होगा उतना ही ज्यादा अप्रकाश मनुष्य के जीवन में होगा। इसके बाद वो 14वें श्लोक में कहते हैं, यदा सत्य प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। यहाँ भगवान कहते हैं कि जिस समय सतोगुण बढ़ा हुआ हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोकों की गति को प्राप्त करता है। लोकान मलान प्रतिपद्यते,
यहाँ एक अद्भुत चिंतन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने रख रहे हैं। क्या कोई ये सोच सकता है कि वो जीवन भर तमोगुण में रहे और मात्र शरीर छोड़ते समय सत्वगुण में आ जाए, सात्विक बातें सुनने लगे तो वह उत्तम लोकों को प्राप्त होगा? अब देखिए, मरने से पहले अगर हम काशी चले जाएं या मरते समय हमारे मुख में तुलसी दल डाल दिया जाए, ऐसा करने से हमें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी, ऐसे विचार इसी अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं। सत्य तो यह है कि जो जीवन भर तमोगुण में लगा रहा वह मरने के पहले बेहोश हो जाएगा। जो जीवन होश में नहीं जी सका वो होश में मर कर बात को आगे बढ़ाते हुए 15वें श्लोक में भगवान आगे कहते हैं, रजसि प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रतीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। अब जब हम ये देख रहे हैं कि ये जो तमोगुण है ये वास्तव में इतना इसमें क्या है, अंत काल में गुणों के तात्कालिक बढ़ने पर मरने वाले मनुष्यों की ऐसी गतियां क्यों होती हैं, इसे भगवान आगे के 16वें श्लोक में बताते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। कर्मणः सुकृत्स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। अब इसमें भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख तथा तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। अब जब हम ये देख रहे हैं कि तामस का कर्म अज्ञान है, इसको हम 17वें श्लोक से देखते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमामोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी होता है। अब हम 18वां श्लोक देते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्तथा अधो गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जिनके जीवन में सत्व गुण की प्रधानता रहती है और उसके कारण जिन्होंने भोगों से संयम किया है, तीर्थ व्रत दान आदि शुभ कर्म किए हैं, दूसरों के सुख आराम के लिए जिन्होंने प्याऊ लगाए हैं, अन्न क्षेत्र चलाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, पशु पक्षियों के लिए सुख सुविधा पेड़ लगवाए हैं, गौशालाएं बनवाई हैं, उन मनुष्यों को यहाँ सत्वस्था कहा गया है। जब सत्व गुण की प्रधानता में ही ऐसे मनुष्यों का शरीर छूट जाता है तो वह सत्व गुण का संग होने से, सत्व गुण में आसक्ति होने से स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में चले जाते हैं। और दूसरे कौन है? मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, जिन मनुष्यों के जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है उसके कारण जो शास्त्र की मर्यादा रहते हुए ही संग्रह करना और भोग भोगना, ऐश आराम करना, पदार्थों में ममता आसक्ति आदि में लगे रहते हैं, उनको यहाँ राजसाः कहा गया है। और तीसरे कौन होते हैं? जघन्य गुण वृत्तिस्तथा अधो गच्छन्ति तामसाः, जिन मनुष्यों के जीवन में तमोगुण की प्रधानता रहती है और जिनके कारण जिन्होंने प्रमाद आदि के बस में होकर निरर्थक पैसा और समय बर्बाद किया है, जो आलस्य तथा नींद में पड़े रहते हैं, आवश्यक कार्यों को भी जिन्होंने समय पर नहीं किया है, जो दूसरों का हमेशा अहित सोचते आए हैं, जिन्होंने दूसरों का अहित किया है, दूसरों को दुख दिया है, जिन्होंने झूठ कपट चोरी डकैती आदि निंदनीय कर्म किए हैं, ऐसे मनुष्यों को यहाँ जघन्य गुण वृत्तिस्तथा कहा गया है। जब तमोगुण की प्रधानता में ही अर्थात तमोगुण के कार्यों के चिंतन में ही ऐसे मनुष्य मर जाते हैं तो वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। अब जब तमस गुण में रहने से हमें अधोगति प्राप्त होती है तो हम गुरु जी ने हमें एक संकल्प दिलाया है, आइए उस हम संकल्प को यहाँ पर एक बार दोहरा के और फिर हम शीघ्रता से हम अगले श्लोक के चलेंगे। ओवर टू ऋचा फॉर ए स्मॉल प्रज्ञा गीत। ऋचा।
प्रणाम सभी को। आइए ये प्रज्ञा गीत सुनते हैं। मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। द्वेष दंभ छल मिटे यहाँ पर, ना कोई भ्रष्टाचारी हो। द्वेष दंभ छल मिटे यहाँ पर, ना कोई भ्रष्टाचारी हो। सभी सुखी हो, सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो। सभी सुखी हो, सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो। मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, दे सबको सम्मान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। सदाचार अपनाए सब जन, प्रभु के साझेदार बने। सदाचार अपनाए सब जन, प्रभु के साझेदार बने। अनाचार से नाता तोड़े, नैतिक बने उदार बने। अनाचार से नाता तोड़े, नैतिक बने उदार बने। सादा जीवन बने सभी का, सादा जीवन बने सभी का, पहले सिर सद्ज्ञान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। थैंक यू ऋचा। इसी के साथ हम 19वें श्लोक की तरफ चलते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अब हम 20वां श्लोक देखते हैं। गुणानेतान तीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान, जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। यह शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान कहते हैं एतान तीन गुणान पद आए हैं। विचार कुशल मनुष्य इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात इनके साथ अपना संबंध नहीं मानता। दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम ऑल दिस, इनके साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है। कारण कि उसको यह स्पष्ट विवेक हो जाता है कि सभी गुण परिवर्तनशील हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, और अपना स्वरूप गुणों से कभी लिप्त हुआ नहीं हो सकता भी नहीं। ध्यान देने की बात यह है कि जिस प्रकृति से ये गुण उत्पन्न होते हैं, उस प्रकृति के साथ भी स्वयं का किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, तो फिर गुणों के साथ तो उसका संबंध हो ही कैसे सकता है। अब ये गुण जो है वो आते जाते रहते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। गुणों की वृत्तियां कभी सात्विकी, कभी राजसी और कभी तामसी हो जाती हैं, परंतु स्वयं में कभी सात्विकपना, राजपना, राजसपना और तामसपना ये आता ही नहीं है। इसी के साथ हम 21वां श्लोक देखते हैं। अब 21वें श्लोक में क्या हो रहा है कि अर्जुन जो है क्या है कि जब गुणातीत पुरुष दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त कर लेता है,
ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में गुणातीत मनुष्य के लक्षण जानने की जिज्ञासा हुई। अतः वह आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच कैर्लिंग स्त्रीन गुणानेतान् नीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चैतान् स्त्रीन गुणानति वर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार से आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है, ये प्रश्न करते हैं अर्जुन। अब अर्जुन के प्रश्नों में से पहले प्रश्न के उत्तर में भगवान आगे के 2 श्लोकों में गुणातीत मनुष्य के लक्षणों का वर्णन करते हैं। श्री भगवान वाच, अब हम चारों श्लोकों को एक साथ लेंगे क्योंकि सभी में उन गुणों का ही वर्णन है। प्रकाशम च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्ति इत्येयो तिष्ठन्ति नेङ्गते सम दुःख सुख स्वस्था समलोष्ठास्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। अब इसमें भगवान ये बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है और उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। और क्या गुण है? जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और सोने में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है तथा संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। अब इसकी बहुत व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा है। देखिए, वृत्तियां जो है एक समान किसी की भी नहीं रहती। तीनों गुणों की वृत्तियां तो गुणातीत महापुरुष के अंतःकरण में भी होती है, पर उसका उन वृत्तियों से राग द्वेष नहीं होता है। वृत्तियां आपसे आप आती हैं और चली जाती हैं। गुणातीत महापुरुष की दृष्टि उधर जाती ही नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक परमात्म तत्व के सिवाय और कुछ रहता ही नहीं। तो इसीलिए इसमें भगवान ने यह भी कहा था कि करना, होना और है, ये 3 विभाग हैं। ये समझ लें कि करना होने में और होना है में बदल जाए तो अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है। जिसके अंतःकरण में क्रिया और पदार्थ का महत्व है, ऐसा असाधक अर्थात संसारी मनुष्य मानता है कि मैं क्रिया कर रहा हूं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता महित मन्यते। जो कर्ता बनता है उसको भोक्ता बनना ही पड़ता है। जिसमें विवेक की प्रधानता है, ऐसा साधक अनुभव करता है कि क्रिया हो रही है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, अर्थात मैं कुछ भी नहीं करता हूं। नैव किंचित करोमीति, परंतु जिसको तत्व ज्ञान हो गया है, ऐसा सिद्ध महापुरुष केवल सत्ता तथा ज्ञप्ति मात्र का ही अनुभव करता है और वह चिन्मय सत्ता संपूर्ण क्रियाओं में ज्यों की त्यों परिपूर्ण है, यही उसका भाव रहता है। अब हम 26वें श्लोक में चलते हैं, जो अंतिम श्लोक है। अब पहले इसका हम 25वें श्लोक का भाव ये था कि राग द्वेषाद विकार जो है न जड़ में रहते हैं न चेतन में रहते हैं, न ये अंतःकरण के धर्म है, प्रत्युत ये देहाभिमान में रहते हैं।
देहाभिमान भी वास्तव में है नहीं, बल्कि अविवेक और अविचार पूर्वक माना हुआ है। क्योंकि हम तो भगवान के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी अभिमान नहीं आएगा, लेकिन ये अविचार पूर्वक माना हुआ है। तात्पर्य यह है कि वास्तव में विकार अपने में नहीं है, पर मनुष्य अविवेक के कारण अपने में विकारों को मान लेता है। वह विकारों के भाव और अभाव का तथा स्वयं के भाव का अनुभव तो करता है, पर इस अनुभव को महत्व नहीं देता। अगर वह विवेक विचार पूर्वक अपने में विकार के अभाव का अनुभव कर ले, तो वह उनका भोक्ता नहीं बनेगा और फिर सुख दुख का प्रश्न नहीं उठेगा। अब अर्जुन ने तीसरे प्रश्न रूप में गुणातीत होने का जो उपाय पूछा था, उसका उत्तर भगवान 26वें श्लोक में देते हैं। माच योग विचारेण भक्ति योग ने सेवते सगुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। अब भगवान की तरफ चलने से भक्त स्वतः और सुगमता से ही गुणातीत, एक बार अगर हम भगवान की तरफ चल पड़े तो हम स्वतः ही सुगमता से गुणातीत हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उसको भगवान के समग्र रूप का भी ज्ञान हो जाता है। अब देखिए, अब अंतिम श्लोक जो है उसका इससे संबंध है कि उपासना तो करें भगवान और पात्र बन जाए ब्रह्म प्राप्ति का। वह कैसे? कि हम उपासना भगवान की करें और हमें ब्रह्म प्राप्ति हो जाए। इसका उत्तर आगे के श्लोक में भगवान स्वयं दे रहे हैं, 27वें श्लोक में, जो इसका अध्याय का अंतिम श्लोक है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृतस्यायव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। भगवान कहते हैं कि क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस का आनंद का आश्रय मैं हूं। भगवान क्या कहते हैं? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा आश्रय हूं। ऐसा कहने का तात्पर्य ब्रह्म से अपनी अभिन्नता बताने में है। जैसे जलती हुई अग्नि साकार है और काष्ठ आदि में रहने वाली अग्नि निराकार है, क्योंकि वो अग्नि लकड़ी में भी रहती है लेकिन दिखती तब है जब वो जलती है। तो ये अग्नि के दो रूप हैं, पर तत्वतः अग्नि एक ही है। ऐसे ही भगवान साकार रूप से है और ब्रह्म निराकार रूप से है। ये दो रूप साधकों की उपासना की दृष्टि से है, पर तत्वतः भगवान और ब्रह्म एक ही है, दो नहीं। जैसे भोजन में एक सुगंध होती है और एक स्वाद होता है, नासिका की दृष्टि से सुगंध होती है और रसना की दृष्टि से स्वाद होता है, पर भोजन तो एक ही है। ऐसे ही ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म है और भक्ति की दृष्टि से भगवान है, पर तत्वतः भगवान और ब्रह्म एक ही है। भाव इसका यह है कि ब्रह्म तथा अविनाशी अमृत का आश्रय मैं हूं। भगवान ऐसा कह रहे हैं। यह निर्गुण निराकार की तथा ज्ञान योग की बात है। यह शाश्वत धर्म का आश्रय मैं हूं। यह सगुण साकार की तथा कर्मयोगी की बात है। और एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूं। यह सगुण निराकार तथा ध्यान योग की बात है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरी अर्थात सगुण साकार की उपासना करने से, मेरा आश्रय लेने से ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग तीनों सिद्ध हो जाते हैं। तीनों से एक ही तत्व की प्राप्ति होती है, जिसको समग्र कहते हैं। जितनी भी विभूतियां हैं वह सब भगवान के ऐश्वर्य हैं। ब्रह्म भी भगवान की एक विभूति है, ऐश्वर्य है। इसलिए यहां भगवान ने कहा है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। पद्म पुराण में भी आया है कि भगवान श्री कृष्ण के ही नख की एक किरण ब्रह्म है। भगवान शंकर भी कहते हैं कि जिनके नख चंद्र की कांति रूप ब्रह्म का देवतागण ध्यान करते हैं, उन त्रिगुणातीत वृंदावनेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। गुणत्रयतीतम त वंदे वृंदावनेश्वरम। इसी के साथ हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं। ओम नमो शुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते
सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोध्यायः। आभार परम पूज्य गुरुदेव का सूक्ष्म सानिध्य प्रदान करने के लिए, स्वामी श्री राम सुखदास जी का विस्तृत विवेचन उपलब्ध कराने के लिए, श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का अखंड ज्योत के माध्यम से व्याख्या उपलब्ध कराने हेतु, आत्मीय राजेश भैया का और आत्मीय डॉक्टर वरुण मानिक का सारी व्यवस्थाएं और ये प्रस्तुति उपलब्ध कराने के लिए, और भगवत स्वरूप आप सभी का बहुत बहुत आभार स्वाध्याय की इस यात्रा में मेरा साथ देने और ऋषि की भूमिका निभाने के लिए सभी को प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का। इसी के साथ ओवर टू डॉक्टर वरुण मानिक।